नमस्कार मित्रों, हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हैं आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम जानकारी देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। उनके अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित यह कार्य है। वह अनुभव के लिए क्लेम करेंगे, जो विगत वर्ष में वह कार्य कर चुके हैं उस अनुभव के लिए क्लेम करेंगे। उस क्लेम को आपको अपने संकुल केंद्र हेतु फॉरवर्ड करना है। तो यह कार्य आप किस प्रकार से करेंगे, तो आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं, पूर्व की तरह जो यहाँ पर साइट ओपन होती है इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिख देना है, पासवर्ड लिख देना है, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। विद्यालय के डाइस कोड से लॉगिन करके ही आप गेस्ट फैकल्टी संबंधी कार्य कर सकेंगे जो उनके अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है। तो कर लें आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन। तो जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। अब गेस्ट फैकल्टी संबंधी कार्य करने के लिए नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन जो शो हो रहा है यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोसेस, एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव से संबंधित प्रोसेस अतिथि शिक्षकों से संबंधित आपको यहाँ पर करना है। तो एक्सपीरियंस प्रोसेस पर आप क्लिक करें। अब देखें यहाँ पर दो ऑप्शन नए ओपन हुए हैं, क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल और ट्राइबल स्कूल डीईओ, और दूसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस रिपोर्ट देख लेनी है। जो अतिथि शिक्षकों या गेस्ट टीचर्स ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र हेतु क्लेम किया है उसे आपको सबसे पहले देखना होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं यह पेज ओपन होता है एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस रिपोर्ट। तो यहाँ सिर्फ आपको सत्र सेलेक्ट कर लेना है। तो चूंकि सत्र 2025-26 उन्होंने कार्य किया था तो यहाँ पर 2025-26, क्योंकि 2025-26 में किए गए कार्य के अनुभव हेतु ही वह क्लेम कर रहे हैं या एक्सपीरियंस हेतु क्लेम कर रहे हैं, तो 2025-26 यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। क्लेम पीरियड ऑल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करते हैं आप तो दो क्लेम पीरियड यहाँ पर शो हो रहे हैं। चूँकि पूर्व में जो भी वह कार्य कर चुके हैं, जिस पीरियड में भी कार्य किया है, तो सभी कार्य के लिए वह क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट रहने दें, सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी आपके विद्यालय में गेस्ट टीचर कार्यरत थे विगत वर्ष में उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। रिक्वेस्ट नंबर दिया है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, संकुल नेम, स्कूल नेम भी यहाँ पर शो होगा। नाम जो गेस्ट टीचर्स के नाम है वह भी शो होंगे। वर्ग, टोटल वर्किंग डेज जो उनके हैं वह शो होंगे। और आप यहाँ देखें व्यू एक्सपीरियंस क्लेम डिटेल दी गई है और व्यू क्लेम फॉर्म। तो पहले हम जैसे देखते हैं व्यू एक्सपीरियंस क्लेम डिटेल, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करते हैं तो यह इस अतिथि शिक्षक से संबंधित मंथ वाइज जो भी इनके वर्किंग डे हैं वह प्रदर्शित होते हैं। तो इन वर्किंग डेज को आप देख लें, अच्छे से मिलान कर लें क्या यह वर्किंग डेज सही हैं। वर्किंग डेज चूँकि पोर्टल स्वयं जनरेट करता है, जितने दिन की पेमेंट गेस्ट टीचर को प्राप्त हुई है वह दिन यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। तो यह दिन हमने देख लिए। इस प्रकार से आप प्रत्येक गेस्ट टीचर के लिए व्यू एक्सपीरियंस क्लेम डिटेल आप देख सकते हैं। जैसे हमने पहले अतिथि शिक्षक की देखी थी, इसी प्रकार से आप अन्य अतिथि शिक्षकों की भी देख सकते हैं। अब व्यू क्लेम फॉर्म, जो उन्होंने क्लेम किया है वह फॉर्म आप देखना चाहते हैं, उसकी आपको आवश्यकता भी होगी, क्योंकि उस फॉर्म का प्रिंट प्राप्त करके आपको उस पर हस्ताक्षर करना है, अपनी सील लगाना है और वह फॉर्म संकुल केंद्र में जाएगा। वहाँ पर संकुल प्रभारी भी उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और अपनी पदमुद्रा लगाएंगे। उसके बाद पोर्टल पर उस क्लेम फॉर्म को अपलोड करना होगा। तो देखते हैं उस क्लेम फॉर्म को। तो यहाँ देखें अतिथि शिक्षक का नाम, उनके सामने यह जो क्लेम फॉर्म है यह प्रदर्शित होगा। तो इसे आप देख लें, ओपन पर क्लिक करें तो इनका क्लेम फॉर्म यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। इसका प्रिंट आप प्राप्त कर लें। नीचे आप देखेंगे तो जो भी इन्होंने कार्य किया है, कार्य दिवस दिए गए हैं, इन सब की आपको आवश्यकता होगी। तो इस फॉर्म का आप प्रिंट प्राप्त कर लें। आप कंप्यूटर सिस्टम से, प्रिंटर से इसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इस पर संकुल या जिला प्रभारी द्वारा सत्यापित यहाँ पर उनके साइन हो जाएंगे और विद्यालय प्रभारी द्वारा सत्यापित, जो विद्यालय प्रभारी उनका नाम दिया गया है उनके द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनकी पद मुद्रा लगाकर सत्यापन दिनांक भी यहाँ पर लिखना होगा। तो
तो इस प्रकार से एक अतिथि का जो यहाँ पर क्लेम फॉर्म है वह शो हो रहा है और इसका दूसरा क्लेम फॉर्म भी प्रदर्शित हो रहा था, उसे भी हम देखते हैं उसमें क्या जानकारी दी गई है। अब हम देखते हैं अतिथि शिक्षक का दूसरा फॉर्म। यहाँ पर 2 बार जानकारी प्रदर्शित हो रही है, तो दूसरा जो क्लेम फॉर्म है इस पर भी आप क्लिक करें। जो यहाँ पर आई बनी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे तो इनका दूसरा फॉर्म भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इसमें भी उपस्थिति के दिन दिए गए हैं जो माह अगस्त का है, तो इसका भी प्रिंट प्राप्त करना होगा। इसका प्रिंट प्राप्त करेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे, संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे और यह क्लेम डिटेल आप संकुल प्राचार्य को फॉरवर्ड कर देंगे। चूँकि यह संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर होने के उपरांत ही क्लेम डिटेल को आप फॉरवर्ड कर सकेंगे, तो इन प्रिंट को प्राप्त करें, अपने हस्ताक्षर करें, संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर करवाएं। अब हम देखते हैं यह जो क्लेम फॉर्म है यह आपने प्रिंट करवा लिया, इस पर हस्ताक्षर कर लिया। अब देखते हैं इसे अपलोड आप किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर जो अन्य अतिथि शिक्षक हैं उनके भी क्लेम फॉर्म इसी प्रकार से आप देखें और उनके प्रिंट प्राप्त कर लें। प्रिंट प्राप्त करने के पश्चात हस्ताक्षर आपके और संकुल प्राचार्य के होने के उपरांत आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है पोर्टल पर। इन फॉर्म को आप अपलोड कैसे करेंगे तो उसे भी हम देखते हैं। तो जो यह गेस्ट टीचर हैं इनकी यूनिक आईडी की आपको आवश्यकता होगी। जो यहाँ पर यूनिक आईडी दी गई है, गेस्ट फैकल्टी नेम और यूनिक आईडी, इस यूनिक आईडी को आप कॉपी कर लें। इसी प्रकार से दूसरे जो अतिथि शिक्षक हैं इनकी यूनिक आईडी की भी आपको आवश्यकता होगी। तो एक अतिथि शिक्षक का कार्य करने के उपरांत इसी पेज पर आकर दूसरे अतिथि शिक्षक की यूनिक आईडी भी आप कॉपी करें। अब देखते हैं इस यूनिक आईडी की आवश्यकता क्या होगी। तो अब जो पहला ऑप्शन है क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल और ट्राइबल स्कूल डीओ, क्योंकि संकुल को आपको यह क्लेम फॉरवर्ड करना है तो पहले ऑप्शन पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल, यहाँ पर गेस्ट आईडी जो देख रहे हैं आप, गेस्ट यूनिक आईडी यहाँ पर पेस्ट कर दें जो वहाँ पर आपने कॉपी की थी। तो यहाँ पर गेस्ट टीचर की आईडी की आवश्यकता होगी, सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखें सिलेक्ट, तो चेक बॉक्स बने हुए हैं, इन चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना होगा। इनकी जानकारी देखें और व्यू एक्सपीरियंस क्लेम डिटेल भी यहाँ से आप देख सकते हैं। साला प्रभारी हस्ताक्षरित व सील अनुभव क्लेम अपलोड करें। जो फॉर्म हमने देखा था क्लेम फॉर्म, यहाँ पर आपको अपलोड करना है और आप साइज भी देख लें 200 KB 200 KB में PDF में उस क्लेम फॉर्म को आपको अपलोड करना है। चूज़ फाइल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हम चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं तो जो क्लेम फॉर्म आपके मोबाइल टैबलेट की गैलरी में सेव होगा। यहाँ से जैसे आप देखें गेस्ट एक्सपीरियंस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह जो एक्सपीरियंस है यह वहाँ पर अपलोड हो जाता है। जो हमने यहाँ देखा यहाँ अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के उपरांत आप इसे संकुल हेतु फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे ही आप इसे अपलोड करेंगे और यहाँ चेकबॉक्स क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स जैसे ही क्लिक करेंगे एक एक यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल और ट्राइबल स्कूल डीओ, जैसे ही यहाँ पर आप क्लेम फॉरवर्ड टू संकुल पर क्लिक करेंगे तो यह जो क्लेम है यह संकुल को फॉरवर्ड हो जाता है और संकुल के द्वारा इसे वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो इनका क्लेम तैयार हो जाता है या अनुभव प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। फिर उसे वह डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसे वह प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यह जो अनुभव क्लेम संबंधी प्रोसेस है इसे करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं जो व्यू एक्सपीरियंस क्लेम डिटेल दी गई है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ आप देखेंगे यह जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी जो हमने पूर्व में देखी थी। मंथ वाइज वर्किंग डेज यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। इसी प्रकार से सेकंड यहाँ पर ही मंथ वाइज उपस्थिति के दिन प्रदर्शित होंगे। तो यह प्रोसेस आपको करनी होगी किसी भी शिक्षक के जो एक्सपीरियंस क्लेम को संकुल हेतु फॉरवर्ड करने के लिए। तो यह जानकारी हमने देखी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। अभी भी इस कार्य को करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप एक कमेंट करें, उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।